नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है कि बड़ौदा में क्या चल रहा है। बड़ौदा में जहां पर उपचुनाव होना है, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। कब तक जो बड़ी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, अंदर की बात हम आपको बताएंगे कि जो बड़े दावेदार हैं पार्टियों के, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर क्या करेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज से वहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 अक्टूबर वो लास्ट डे है जिस दिन तक नॉमिनेशन करवा सकते हैं। अब क्या है कि अभी तक जो पार्टियां हैं, खासकर जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो इनेलो है, वो अभी विचार विमर्श करेंगे। और खास बात यह है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी वहां पर चल रही है। वेट एंड वॉच का मतलब है कि एक दूसरे को देखा जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि सामने से कौन सा उम्मीदवार मैदान में आ रहा है। यानी जो बीजेपी वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से कौन आएगा, कांग्रेस ये देख रही है कि बीजेपी की ओर से कौन आएगा, और इनेलो ये देख रही है कि इन दोनों की ओर में से कौन आएगा। उसके बाद अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है वो किया जाएगा। और जो लग रहा है कि तकरीबन 14 अक्टूबर के आसपास, यानी कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन से 1-2 दिन पहले ही कैंडिडेट्स का ऐलान होगा, चाहे वो कांग्रेस की ओर से, चाहे बीजेपी की ओर से, और चाहे इनेलो की ओर से। तब पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार मैदान में आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएंगे कि किनके नाम की चर्चा वहां पर ज्यादा है। अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में तकरीबन 24-25 जो नेता हैं वो टिकट के दावेदार हैं, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है। अब देखना होगा, उनमें छटनी होगी किसके नाम जो हैं वो हाईकमान को भेजे जाएंगे। वहीं बीजेपी में भी कई सारे उम्मीदवार हैं और बीजेपी की 10 अक्टूबर को यानी कल ही एक मीटिंग हो रही है और उसमें जो दावेदार हैं उनके नाम पर विचार किया जाएगा। फिर एक पैनल बनेगा और हाईकमान उस पर अपनी मोहर लगा देगा। अब यह माना जा रहा है कि तकरीबन जिस हिसाब से योगेश्वर दत्त वहां पर लगे हुए हैं पिछले कुछ समय से, यह चर्चा है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जो संभावना है वो लग रही है योगेश्वर दत्त की कि उनको चुनाव वहां पे लड़वाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की भी अगले 3-4 दिन में मीटिंग हो सकती है, जिसमें जो टिकट के दावेदार हैं उनके नाम पर विचार होगा और आखिर में पता चलेगा कि किस नेता पर दाव लगाती है कांग्रेस। लेकिन जो बड़ी बात है और जो अंदर की बात है वो ये कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जो बड़ी चर्चा सामने आई थी बड़ौदा से, वो ये कि बीजेपी की टिकट के बड़े दावेदार जो हैं कपूर सिंह नरवाल, वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। और हमारे सूत्र यहां तक भी कहते हैं कि बस जाने ही वाले थे, कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने ही वाले थे कि मामला अटक गया। अब मामला क्यों अटका होगा? दरअसल कपूर सिंह नरवाल को अगर यह एहसास हो गया है कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए। बातचीत भी हुई होगी, लेकिन अगर उनको कांग्रेस की ओर से ये वादा नहीं किया गया टिकट का, तो हो सकता है उन्होंने फिर अपना मामला कांग्रेस में जाने का टाल दिया हो। वहीं अगली जो बात है वो ये चर्चा ये भी सामने आई थी कि जो पिछली बार जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार थे भूपेंद्र मलिक, वो इनेलो में जा सकते हैं। अगर टिकट की कोई बात आती है तो वो फिर इनेलो में जा सकते हैं। अब यही लग रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट उतरेगा। अब बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थन है उनका, गठबंधन है। ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह मलिक की इच्छा है कि उन्होंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो फिर वो इनेलो की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते इनेलो उनको टिकट देने का वादा करती है। वहीं यह भी हो सकता है कि कपूर सिंह नरवाल और भूपेंद्र मलिक दोनों, मतलब अगर टिकट के चाहवान हैं तो फिर वो पासा पलट सकते हैं। अब क्या है कि जो इनेलो है वो देखेगी कि बीजेपी कौन सा उम्मीदवार उतारती है, कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार उतारती है, और फिर इनेलो, यही लग रहा है कि इनेलो फिर अपना उम्मीदवार उतारेगी। और अगर
बीजेपी कपूर नरवाल को टिकट नहीं देती और कपूर नरवाल कांग्रेस में नहीं जाते, तो फिर इनेलो क्या है कि भूपेंद्र सिंह मलिक या फिर कपूर नरवाल दोनों में से किसी एक को टिकट दे सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोस्तों, राजनीति में कोई भी नेता किसी भी पार्टी के साथ इतना कमिटेड नहीं होता। खासकर आज का जो दौर है, सभी जो नेता हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सभी नेता देखते हैं कि मुझे टिकट किस पार्टी से मिल सकता है। सभी नेता देखते हैं कि आगे जाकर उनकी राजनीति के लिए क्या फायदेमंद है। इसलिए जो नेता हैं वो ये नहीं देखते कि इस पार्टी में है तो इसी पार्टी का गुणगान करना है। दरअसल पार्टियां आजकल नेता चेंज करते रहते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई भी नेता अगर उसको टिकट नहीं मिलती और वो चुनाव लड़ने का पूरा इच्छुक है तो वो उसी पार्टी में बना रहेगा। और ये वाली बात सभी पार्टियों पर लागू होती है। वहीं बड़ौदा वाले इंतजार कर रहे हैं, जो बड़ौदा के लोग हैं, कि किस पार्टी की ओर से कौन सा उम्मीदवार उनके सामने आता है। और हां, जब उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, जब उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन भी दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, चाहे वो बड़ौदा के चुनाव से रिलेटेड हो या कोई और बड़ा मसला, किसानों का मसला या कोई और, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।